राजनीति के दिग्गज मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। जैसे ही दुख भरी ये खबर आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। तबीयत बिगड़ने के बाद बीते रविवार को उन्हें लखनऊ से गुरुग्राम लाया गया था, जहां लगातार उनकी सेहत गिरती चली गई और आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत की एक बहुत बड़ी दीवार गिर गई। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। 55 साल के लंबे पॉलिटिकल करियर में मुलायम सिंह यादव ने फर्श से अर्श तक का सफर पूरा किया। 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव के किसान परिवार में जन्मे मुलायम ब्लॉक स्तर से लेकर केंद्र तक की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी रहे। पहलवानी के अखाड़े से निकलकर शिक्षक का रास्ता तय करते हुए मुलायम राजनीति के अखाड़े में पहुंचे। राम मनोहर लोहिया और राज नारायण की छत्रछाया में राजनीति का कखारा सीखने वाले मुलायम शुरू से ही लोहियावादी और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहे। 28 साल की उम्र में पहली बार मुलायम सिंह यादव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान मुलायम 19 महीने तक जेल में रहे। 1977 में एनडी तिवारी की सरकार में पहली बार मुलायम मंत्री बने। 1980 में वो यूपी में लोकदल के अध्यक्ष बने, जिसका बाद में जनता दल में विलय हो गया। 1989 में पहली बार चंद्रशेखर और कांग्रेस के सहयोग से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने। 90 का दौर शुरू होते होते देश भर में मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे में 1991 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा की। कार सेवक विवादित ढांचे तक पहुंचते उससे पहले ही मुलायम सिंह यादव ने उन पर फायरिंग करवा दी। इस फायरिंग में कई कार सेवक मारे गए। देश भर में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हवा बन गई। बदले माहौल में कांग्रेस ने सरकार से अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुलायम की सरकार गिर गई। भले ही मुलायम के हाथ से सत्ता चली गई, लेकिन मुस्लिमों के बीच उनकी गहरी पैठ बन गई। अब साल 1992 का दौर आया। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का गठन कर चुके थे। कार सेवकों ने बाबरी का विवादित ढांचा ढहा दिया था। पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में हालात बहुत बिगड़ चुके थे। भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। 6 महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 में विधानसभा का चुनाव हुआ। राम मंदिर आंदोलन के माहौल में बीजेपी की जीत तय लग रही थी, लेकिन यहीं मुलायम ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए मुलायम ने चुनाव से पहले अपने धुर विरोधी बसपा संस्थापक कांशीराम से हाथ मिला लिया। कांग्रेस और जनता दल की मदद से मुलायम दूसरी बार यूपी की सत्ता में आ गए। तब एक नारा खूब प्रचलित हुआ था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन 2 साल बाद ही यूपी का चर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ और बसपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। एक बार फिर मुलायम की सरकार गिर गई। ऐसा लग रहा था कि अब मुलायम का सियासी करियर थम सा गया है, लेकिन मुलायम कहां मानने वाले थे। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिरने के बाद एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने और 17 सांसदों के समर्थन के साथ मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री की कुर्सी मिली। हालांकि 1998 में वाजपेयी सरकार की वापसी के साथ ही मुलायम सिंह को पद छोड़ना पड़ा। 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद मुलायम सिंह सत्ता से दूर रह गए। लेकिन 2003 में फिर से मुलायम की किस्मत खुली। बीजेपी और मायावती के कलह के बीच सरकार गिर गई और मुलायम सिंह यादव तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। सरकार बनते ही मुलायम ने मायावती के 38 विधायक तोड़ दिए। 2012 में एक बार फिर सपा की सरकार बनी, लेकिन इस बार मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में विवाद भी कम नहीं रहे। साल 2002 में दूसरी पत्नी साधना गुप्ता को लेकर परिवार में खूब कलेश हुआ। हालांकि 2003 में मुलायम ने उन्हें पत्नी का दर्जा दिया और उनके साथ ही रहने लगे। 2012 में रेप लॉ में बदलाव पर मुलायम ने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। उनके इस बयान पर तब खूब बवाल हुआ था। बाद के दिनों में परिवार के झगड़े से मुलायम काफी परेशान रहने लगे थे। पार्टी के अंदरूनी मामलों में भी उनकी सक्रियता बेहद कम हो गई थी। खास मौकों पर ही वो पार्टी दफ्तर या किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आते थे। निश्चित तौर पर आज उनके निधन ने राजनीति में एक शून्य पैदा कर दिया है, जिसकी भरपाई शायद नामुमकिन है।